आप सुन रहे हो श्रीमद् भागवत गीता। पुरुष लोकों में कर्म करने में मनुष्यों को स्वभाव के अधीन बतलाया गया। इस पर यह शंका हो सकती है कि प्रकृति या स्वभाव जड़ है, वह किसी को अपने वश में कैसे कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। प्रश्न उठता है कि कर्म बंधन से छूटकर परम शांति लाभ करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस प्रकार भगवान उसका कर्तव्य बतलाते हुए कहते हैं, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धर्म को प्राप्त होगा। इस प्रकार अर्जुन को अंतर्यामी परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के लिए आज्ञा देकर अब भगवान उक्त उपदेश का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे कर। सबके हृदय की बात जानने वाले अंतर्यामी भगवान स्वयं ही अर्जुन पर दया करके उसे समस्त गीता के उपदेश का सार बतलाने का विचार करके कहने लगे, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। पूर्व श्लोक में जिस सर्वगुह्यतम बात को कहने की भगवान ने प्रतिज्ञा की, अब उसे कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इस प्रकार भगवान गीता के उपदेश का उपसंहार करके अब उस उपदेश के अध्यापन और अध्ययन आदि का महात्म्य बतलाने के लिए पहले अंधकारी के लक्षण बतलाकर उसे गीता का उपदेश सुनाने को निषेध करते हैं। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित और बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोस्त दृष्टि रखता है उससे भी नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार गीतोक्त उपदेश के अंधकारी के लक्षण बतलाकर अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा अपने भक्तों में इस उपदेश के वर्णन का फल और महात्म्य बताते हैं। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, अर्थात पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। इस प्रकार उपयुक्त 2 श्लोकों में गीता शास्त्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवत भक्तों में विस्तार करने का फल महात्म्य बतलाया, किंतु सभी मनुष्य इस कार्य को नहीं कर सकते। इसका अधिकारी तो कोई विरला ही होता है। इसलिए अब गीता शास्त्र के अध्ययन का महात्म्य बताते हैं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के सम्मान रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार गीता शास्त्र के अध्ययन का महात्म्य बताकर अब जो उपयुक्त प्रकार से अध्ययन करने में असमर्थ है, ऐसे मनुष्यों के लिए उसके श्रवण का फल बताते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। इस प्रकार गीता शास्त्र के कथन पठन श्रवण का महात्म्य बताकर अब भगवान स्वयं हम सब कुछ जानते हुए भी अर्जुन को सचेत करने के लिए
उससे उसकी स्थिति पूछते हैं। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अब अर्जुन भगवान से कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्णा, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र के प्रश्नानुसार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता शास्त्र का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं। संजय 2 श्लोकों में धृतराष्ट्र के सामने गीता का महत्व प्रकट करते हैं। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारी सम्मान को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग के अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। इस प्रकार अति दुर्लभ गीता शास्त्र के सुनने के महत्व को प्रकट करके अब संजय अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए उस उपदेश की स्मृति का महत्व प्रकट करते हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक अद्भुत संवाद को पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। इस प्रकार गीता शास्त्र की स्मृति का महत्व बतलाकर अब संजय अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान के विराट स्वरूप की स्मृति का महत्व दिखलाते हैं। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। इस प्रकार अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए गीता के उपदेश की और भगवान के अद्भुत रूप की स्मृति का महत्व प्रकट करके अब संजय धृतराष्ट्र से पांडवों की विजय की निश्चित संभावना प्रकट करते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इसी के साथ भागवत गीता का यह अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जो गीता हमने आपको सुनाई वो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को इसी के साथ 18वें अध्याय का यह सफर यही समाप्त होता है और गीता भी यही समाप्त होती। 18वां अध्याय यही समाप्त होता है और गीता भी यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह गीता पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।